स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। थोड़ी मोटिवेशनल है वीडियो, जैसा कि आप बोर्ड पर पढ़ ही रहे होंगे। अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, नीचे वाला तो समझ में आ जाएगा आपके कि नेवर पुट थिंग्स ऑन टुमारो। देखो भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं कल पर चीज़ें थोप देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी भी है, मतलब मैं बस आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं खुद भी, मेरे से भी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। क्योंकि हम अभी जैसे मेरे को नोटबुक्स चेक करनी थी, अभी हमें मिली थी 25 तारीख को, दैट मीन्स 24 को, और हमने नोटबुक आज कंप्लीट की है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, यानी 1 जनवरी को। और मतलब समझ सकते हैं कि भाई कितनी छुट्टियां मैंने न्यू कर दी कि भाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो देखो भाई, मेरा तो जायज़ था क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थी, बट स्टूडेंट्स आपके पास समय नहीं है, आप कल पे चीज़ें नहीं थोप सकते। मैं तो कर सकता था क्योंकि मेरे पास तो टाइम था, मैंने समय से पहले कंप्लीट कर ली है ना। दैट मीन्स अगर 3 तारीख को स्कूल खुलते हैं तो मैं मेरे रिजल्ट के साथ में वहाँ पर अवेलेबल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास समय था। लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है। इसी को समझाने के लिए ये वाली वीडियो लाया हूँ मैं, कि ज़रूरी क्यों है कोई भी चीज़। टाइम पर हमारी चीज़ें होनी चाहिए। टाइम पर अगर हमने वो कर ली, मतलब वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि आग लगने पर पानी नहीं ढूंढना चाहिए, यानी आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, कुआं पहले ही खोद के रखो, ठीक है ना। वो वाली बात है यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ एक किसान की कहानी। किसान एक 15-20 40-30 बीघा ज़मीन थी उसके पास, अच्छा कर रहा था, वो बहुत ईमानदार था, मेहनत करता था। और मेहनत करते करते उसका क्या हुआ भैया, उसको प्रॉफिट हुए। तो प्रॉफिट जो 30-40 बीघा ज़मीन थी वो अब 80-100 बीघा ज़मीन होगी, है ना, 150 बीघा ज़मीन होगी। अब वो एक बंदा कम पड़ रहा था कि मैं कैसे संभालूँ इसको। तो उसने सोचा कि कोई सपोर्ट स्टाफ रखते हैं। अब सपोर्ट स्टाफ के लिए उसने क्या किया, अब अपने यहाँ की कहानी है नहीं है, मतलब अपने यहाँ के लेवल की नहीं है, अपने यहाँ के स्टेटस की नहीं है। मैं आपके ये बात कर रहा हूँ कि उस किसान ने क्या किया। उस किसान ने एक इंटरव्यू रखा कि आओ बंदो, और रिक्वायरमेंट कह दी कि भाई जो बंदा भी जॉब करना चाहता है, एज अपनी भाषा में कहें तो हाली, तो वो मेरे यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकता है। ऐसा उसने कर दिया, और फला डे पर वो बंदे सभी के सभी यहाँ आ जाते हैं इस जगह पे, और ये इंटरव्यू लेता है सबका। लेकिन किसी के भी जवाब से, किसी के भी व्यक्तित्व से वो प्रभावित नहीं होता, एक्सेप्ट एक बंदे के। तो वो बंदा जो था वो एक छोटा, मतलब ज़्यादा मतलब यंग था, ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, यंग ब्लड था। और कुछ सवालात पूछ लिए उसने सबसे, सबके जवाबों से वो असंतुष्ट हुआ, तो उसने सबको भगा दिया कि भाई चाहो तुम, तुम्हारे लिए जा काम नहीं है। लेकिन उस बंदे ने, जब उसने कहा कि भाई तुम ये काम करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, तो वो बंदा बोलता है, उसके जवाब से, केवल मात्र जवाब से प्रभावित हुआ हूँ। उस बंदे ने कहा ये वाली लाइन, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, ये वाली लाइन कहा, और इसी लाइन से वो हमारा किसान प्रभावित हुआ और उसने उसको जॉब पर रख लिया, है ना। ये वाली लाइन देखो, इसका मतलब बाद में समझाऊंगा मैं आपको। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, ये वाली लाइन कही उसने, और वो प्रभावित हो गया बहुत ज़्यादा कि यार वो गजब अंग्रेजी आती, इसको तो रख लेते काम पे, कुछ ना कुछ तो काम आएगा। अब भाई बढ़िया सब कुछ कर रहा था, बहन बहुत मेहनत हो रही थी, 100 की 150 बीघा ज़मीन हो गई, 200 हो गई, बढ़िया, वो दोनों बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, थोड़े तूफान आ जाता है, और वो भागता है किसान उसको उठाने के लिए कि भाई चला जा, अपन व्यवस्थित कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो भाई वो जाता है उसके पास, उठाता है उसको, और उससे कहता है कि भाई उठे ना भाई। तो वो बोलता है कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि भाई आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, यानी जब तूफान आएगा, जब हवा तेज चलेगी तो मैं सो सकता हूँ। तो उसने सोचा कि यार ये तो पागल बना रहा है, गलत जगह पैसे लगा दिया अपन ने। तो वो जाके देखता है जहाँ पर खेत में, जिस जगह पर गाय डांड डोर बंधे हुए थे, वो सही सूटेबल तरीके से खूंटों पे बंधे हुए थे। दैट मीन्स उसको सही तरीके से बांधा गया था। धान जो था, अनाज वगैरह, वो सही तरीके से स्टोर किया जा चुका था पहले ही, और जो भी और चीज़ें जो व्यवस्थित करनी थी वो पहले से ही उस बंदे ने व्यवस्थित करके रख दी थी। तब जाके वो किसान का दिमाग ठनका, और उसको फिर उस लाइन का मतलब समझ में आया कि ये बंदा सो सकता है जब हवा तेज चलेगी। दैट मीन्स वो पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रख देगा, सारी तैयारियां पहले ही हो जाएंगी, यानी तूफान जब आएगा तब उसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तूफान के पहले ही वो सारी सुविधाओं से लैस हो जाएगा, और फिर वह आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, यानी अब समझ में आया होगा आपके कि वो बंदा उस समय समस्याओं में भी क्या कर सकता है, सो सकता है। दैट मीन्स कौन सा बंदा, जो चीज़ों को पहले से ही
समझकर पहले के लिए प्रिपरेशन कर ले। देखो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, क्लास 8th में भी आपने एक पोएम पढ़ी होगी, एक झिंगूर की और ग्रास ओवर की और आंट की, है ना? नहीं, क्रिकेट ही था, नहीं झिंगूर ही था। अब झिंगूर क्या है कि झिंगूर आज है, उसमें ऐश करता है और उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, वेस्ट कर देता है। लेकिन आंट, चींटियाँ जो करती हैं वो स्टोर करने में बिलीव रखती हैं। तो जब बारिश का मौसम आया तो ग्रास पर मतलब वो जो क्रिकेट था उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो दर दर भटक रहा है, वो चींटियों से उधार मांगता है। तो चींटियाँ एक ही बात कहती हैं, हम चींटियाँ हैं, हम ना तो उधार देते हैं ना उधार लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बी लाइक अ चींटी, मतलब आपको इन फ्यूचर आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ तो सेव करके रखना ही पड़ेगा। और तैयारियाँ, दैट मीन्स प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बरसात के समय पे आने की। तो बरसात के समय की, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई बरसात के मौसम में एक छाता रखना चाहिए, भले बरसात आए या ना आए, कहने मतलब आपके पास छाता होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की जाती है। किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में अगर आपके पास पहले से प्लानिंग है, एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है। देखो रोड में बहुत ज़रूरी है किसी भी, अपन एक बार बताओ यार, गवर्नमेंट पहले से प्लानिंग कर लेती है बजट पास करके, समझ क्यों नहीं रहे? तो रोड मैप होना चाहिए आपके पास। हम अगर घर में शादी वगैरह, ब्याह वगैरह या कोई ओकेज़न करते हैं तो क्या डायरेक्टली और ले आओ ओकेज़न, ये सामान ले आओ, हाथों हाथ उसी दिन करते हैं क्या सब कुछ? नहीं करते ना। 1 महीने पहले से प्रिपरेशन होने लग जाती है माय डियर। 1 महीने प्रिपरेशन, 1 महीने पहले से। और शादी जैसा बड़ा आयोजन हो तो 5-5, 6-6 महीने, सालों पहले से काम हो जाता है। समझो इस चीज़ को। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी स्टडी में भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक प्लानिंग होनी चाहिए। देखो कोई भी लड़ाई को आपको जीतना है तो पहले ब्रेन में जीतना पड़ेगी, बाद में उसको रियलिटी में उतारना पड़ेगा। पहले यहाँ तो बनाओ। यहाँ जब आप खेल को बेहतर कर लेते हो तो आप उसको आराम से वास्तविकता में ढाल सकते हो। यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सोचना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा माय डियर। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ले लो आप मेरे पिताजी कहते थे हमेशा कि छोटे से छोटा काम करो भले ही, लेकिन तुमसे बेहतर कोई नहीं करना चाहिए उस तुम्हारे शहर में। तुम नाई बन जाओ, क्या बन जाओ? नाई। लेकिन तुमसे बेस्ट बाल काटने वाला नहीं होना चाहिए तुम्हारे शहर में। तुम कुछ भी बन जाओ, दैट मीन्स आप समझ सकते हो, यानी यू हैव टू बी बेस्ट। आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। क्यों? आपको वो जो बोलते हैं ना मोनोप्लेस्टिक सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि माय डियर बेस्ट बनना पड़ेगा। इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि तभी निकलेगा, आप निखर के तभी आओगे, और जो आप मानोगे वही बनोगे। और एक और चीज़ बताऊं मैं, हमारे यहाँ तो क्या है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम अक्सर इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ एक हिंदी में एक वर्ड है, इन्हीं इंडियन कल्चर में, औकात। अंग्रेजी में कोई इसका सही वर्ड नहीं है, स्टेटस बोलते हैं, लेकिन वो एक ऐसा क्रीपी सा लगता है, स्टेटस में मानता नहीं हूँ। औकात जो वर्ड है, आपकी औकात से बढ़कर आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी औकात से बढ़कर करोगे, लोग बाग जो आपके लिए कुछ कह रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। देखो चेतन भगत की कहानी सुनाता हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही बेस्ट करेंगे अपन। चेतन भगत नाम सुना होगा आपने, 10th में उनके 76 परसेंटेज थे। चेतन भगत की बात कर रहा हूँ, 3 इडियट्स वालों की, जिन्होंने 3 इडियट की कहानी लिखी। तो 76% थे, 76% बने, वो परेशान हो गया क्योंकि 76% CBSE से अच्छे परसेंटेज नहीं है, मीडियोकर ही थे। तो उनके मामा जी उस दिन घर पे आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बातचीत होती है, उससे बोलते हैं और बेटा क्या करोगे? तो चेतन भगत के दिमाग में भी आसपास उन्होंने देखा था, 10वीं का बच्चा, 15 साल का, 13 साल का, 14 साल का, मुझे नहीं पता डेट ये क्या होता है, कई लोग बच्चे जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। तो चेतन भगत जी ने कहा, उन्होंने क्या है PCO देखे थे बाहर, PCO मतलब समझते हो ना, STD। उन्होंने कहा मैं STD खोलूँगा, कह दिया, हो गया बात भाई। तो मामा जी ने कहा हाँ 76% वाले बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, और हाँ इसमें तो कुछ हो ही जाएगा, इसकी औकात में इतना ही है। ये मामा जी ने शब्द बोल दिए, किससे? चेतन भगत के सामने। जब चेतन भगत के सामने ये शब्द बोले तो चेतन भगत जी का क्या है, ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई नहीं, PCO तो नहीं खोलूँगा मैं, ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरी लीग से बाहर हो। उन्होंने IIT वगैरह देखा, क्रैक कैसे किया जा सकता है ये भी देखा,
आईआईटी की, बाहर गए, वहाँ पे जॉब की और फिर एकदम से दिमाग में आया कि राइटर बनना है, राइटर बने और आप कहाँ आज कहाँ हैं आप सोच सकते हैं। तो आपको आपकी इस औकात से जब आप एक बार बाहर निकल जाओगे और जब आप एक स्टार बन जाओगे, आज चेतन भगत बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत उनके नॉवेल्स पर मूवीज़ बन चुकी, काय पोचे है, हेलो है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ यानी 3 इडियट है, बहुत सारी हैं, 2 स्टेट्स हैं, हाफ गर्लफ्रेंड है, मैं 5-6 तो 10-15 नाम बता दूंगा मैं, मतलब 6 तो बता ही दिए आपको, 5-6 तो समझ सकते हैं कि आज उनकी वो, अगर वो उस औकात में ही रहते जो वो सोच रहे थे पीसीओ वाली बात, तो आज पीसीओ, आज हमें चेतन भगत मिलता ही नहीं। तो जब ये सफल हो गए तो वापस से डाइनिंग टेबल आती है, वापस से बैठते हैं, माँ बाप साथ में होते हैं, भाई बहन साथ में होते हैं, वही मामा जी वहाँ पर आते हैं और वो मामा जी कहते हैं मुझे तो पहले से पता था इस बंदे में कुछ तो है। समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये दुनिया जब आप कुछ नहीं होंगे तब भी उनके लिए पास कुछ भी कहने को है, और जब आप कुछ बन जाते हैं तब भी कुछ कहने को लिए। तो इस पर ध्यान न दें, इग्नोर करें और आगे बढ़ें, अपने काम को बेहतर करें और अपनी औकात से बढ़कर कुछ करें। एक बार मैं कह रहा हूँ आपसे, ये दुनिया का लहजा बदल जाएगा आपसे बात करने का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।